नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नीट केमिस्ट्री पाठशाला में और मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि हमने कल जितने भी प्रकार होते हैं रसायन के वो हमने बता दिया था। आज हम उसी के आगे चर्चा करने वाले हैं, उसी के प्रकार की चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें पहला जो प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। तो ये है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है किसी दो चीज को आपस में संयुक्त होकर कोई तीसरे नए पदार्थ का बनना। जैसे एक गिलास पानी को या नींबू पानी को एक गिलास जूस, एप्पल जूस में हम क्या करें, मिक्स कर दें। जो तीसरा बनेगा उसमें एप्पल का भी गुण होगा और नींबू पानी का भी गुण होगा। तो ये किससे मिलकर बना है? संयोजन से बना है। तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ठीक ऐसे ही केमिस्ट्री की भाषा में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, यानी एक से अधिक पदार्थ मतलब दो पदार्थ आपस में क्या होंगे? संयुक्त होंगे। संयुक्त होंगे मतलब मिलेंगे। मिलेंगे मिलकर क्या बनेंगे? एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? दो पदार्थ को आपस में मिलकर कितना बनाना? एक। संयोजन हुआ। उसके अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो देखिए उदाहरण में क्या होगा। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको अगर मैं मिलाऊं तो क्या बनेगा? CO2। ये क्या है? ये है कार्बन। ये कौन है? ये है ऑक्सीजन। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। इसकी भौतिक अवस्था की बात करेंगे तो ये होता है सॉलिड, ये होता है गैसियस और ये क्या होता है? गैसियस। क्लियर है? हो गया? हाँ हो गया। लेकिन अभी कहूँ कि ये अधूरा है। अधूरा कैसे है? देखो ध्यान से। जो संयोजन अभिक्रिया होती है ना, तीन तरह से होती है। मतलब तीन चीजों के बीच में होती है। पहला, तत्व तत्व के बीच। दूसरा, यौगिक यौगिक के बीच। तीसरा, तत्व और यौगिक के बीच। जब हम तीनों पढ़ लेते हैं ना, तब हमारा जाकर ये कंप्लीट होता है संयोजन अभिक्रिया। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन प्रकार से होता है। यहाँ लिख लीजिएगा, यह तीन प्रकार से होता है। यह तीन प्रकार से होता है। कौन कौन होता है? तो पहला है तत्व तत्व के बीच अभिक्रिया। तत्व तत्व के बीच अभिक्रिया। दूसरा है यौगिक यौगिक के बीच अभिक्रिया। और जो तीसरा होता है वो होता है तत्व तथा यौगिक के बीच अभिक्रिया। यौगिक के बीच अभिक्रिया, ये तीनों के बीच में होता है, तब जाके हमारा संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? पूर्ण होता है। तो इसमें फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे तत्व। चलिए मैं यहाँ डालता हूं, तो इसे आप कॉपी करें, फिर हम इसको आगे एक एक करके पढ़ते हैं। कॉपी करें। चलिए कॉपी हो चुका है और हम आगे मूव करते हैं। क्या होता है तो देखिए यहाँ पे पहला हमारा है तत्व तत्व के बीच अभिक्रिया। तत्व तत्व के बीच अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है कार्बन प्लस क्या है? O2 मिक्स होकर क्या बनाएंगे? CO2। ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? ऑक्सीजन। जब आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? कार्बन
डाई ऑक्साइड। क्लियर है? देखिए ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, मिलाकर एक नया बना कि नहीं बना? यौगिक बना ना। ये भी क्या है? एक तत्व है, ये भी क्या है? एक तत्व है। दूसरा मैं बात करूं, ये है मैग्नीशियम, यहाँ है O2, जब आपस में मिक्स होगा तो ये बनाएगा MgO। अच्छा अगर मैं भौतिक अवस्था की बात कर लूं तो ये होगा सॉलिड, ये होगा गैसियस और ये होगा गैसियस। इसकी भौतिक अवस्था की बात करूं तो ये हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाएगा सॉलिड और ये हो जाएगा गैसियस। ये भी तत्व और तत्व है। तो इसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसका नाम है ऑक्सीजन और इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरे की अगर मैं बात करूं, ये है Fe, मतलब क्या है? आयरन। यहां मैं बात करूं क्या है? ये सल्फर। तो आयरन और सल्फर को आपस में कंबाइन कराएं तो क्या बन जाएगा? आयरन सल्फाइड। क्या बन जाएगा? आयरन सल्फाइड, FeS। इसको बोल देंगे आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। इसकी भौतिक अवस्था कैसे रहेगी? सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। चौथी की अगर मैं बात करूं, जैसे है H2, यहाँ है सल्फर, तो इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है सल्फर। जब हाइड्रोजन और सल्फर आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे, जुड़ेंगे, तो ये बना देगा H2S, जिसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड। पांचवी की अगर मैं बात करूं तो जैसे H2 प्लस O2, देखिए ये भी सब के सब क्या है? तत्व ही है। तो इसका नाम तो आपका गांव का बच्चा बच्चा जानता है, क्या होता है? हाइड्रोजन। ये क्या होता है? ऑक्सीजन। ये क्या, यहाँ क्या बना देगा? H2O, तो इसको क्या बोलेंगे? जल। क्लियर है? देखिए ये सारे के सारे किसके किसके बीच में है? तत्व तत्व के बीच में। दिखाई दे रहा है ना? सारे किसके बीच में है? तत्व के बीच में। क्लियर है ना? कॉपी करें, फिर आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गई है, आगे मूव करते हैं और अपना दूसरे प्रकार की अभिक्रिया की बात कर लेते हैं कि वो कौन से होते हैं। तो जो दूसरा हमारा है वो है तत्व तथा तत्व तत्व हो गया ना, यौगिक यौगिक कर लेते हैं, ठीक है ना? यौगिक यौगिक के बीच, यौगिक यौगिक के बीच अभिक्रिया। क्लियर है? बिल्कुल। तो पहले पॉइंट्स, पहला उदाहरण की हम बात करते हैं। जैसे ये है NH3 और ये है HCl। देखो ये दोनों यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। इसका नाम है अमोनिया, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर दोनों यौगिक है, ये भी क्या है? ये भी यौगिक है, ये भी क्या है? ये भी एक यौगिक है। मिक्स होंगे तो क्या बनेंगे? देखो यहाँ एक नाइट्रोजन है ना, तो यहाँ एक नाइट्रोजन हो जाएगा। तीन यहाँ हाइड्रोजन है, एक यहाँ हाइड्रोजन है, तो मिलके क्या बना देंगे? चार हाइड्रोजन और ये क्या हो जाएगा? Cl। देखो ये दोनों अलग हैं, इन दोनों अलग से तीसरा अलग बना कि नहीं बना? बना ना। तो ये हो जाएगा अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? तो इसकी भौतिक अवस्था एक्वस, इसका गैस, इसका कैसा होगा? गैसियस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट मैं सेकंड की बात करता हूं। सेकंड क्या है? तो सेकंड की मैं बात करता हूं, यहाँ पे
MgO या कैल्शियम की बात कर लीजिए, CaO प्लस क्या हो जाएगा, CO2। नाम सुना है ना, इसका नाम है चूना। चूना समझते हैं ना, चूना, वो बुझा हुआ चूना नहीं, बुझा हुआ चूना चूना होता है। बुझा हुआ चूना वो होता है जो पानी में डाल देने पर बुझ जाता है। तो यह चूना, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। जब ये आपस में मिक्स होंगे तो ये क्या बना देंगे, सी। ये देखो ध्यान से, एक कैल्शियम है तो ये कैल्शियम हो गया, कार्बन है तो कार्बन हो गया, ये दो ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ थे तो क्या बना देगा, CO3। ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर है, कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हो जाएगा MgO प्लस CO2। नाम सेम होगा ना, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये सेम है ना, तो इसका नाम आप खुद लिख लीजिएगा। जब मिलेगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम, देखो ये मैग्नीशियम है, दो सी, तो सी, दो ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, कितने हो जाएंगे, O3। देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे कैल्शियम था तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम है, बाकी सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्लियर है। चौथे की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा PbO, ठीक है ना, PbO। या थोड़ा सा मैं एक नोट्स के बारे में बता देता हूँ, पहले यहाँ पे नोट्स लिख लीजिए, नोट। देखो एक कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना, तो अगर कोई आपसे पूछे कि मार्बल, मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मार्बल का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र तो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कोई मार्बल का मतलब क्या होता है, वही पत्थर जो घरों में लगते हैं टाइल्स के रूप में। दूसरा चौक, चौक का नाम सुना है ना, जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं, चौक का भी कितना होता है, CaCO3 होता है। तीसरा पत्थर, पत्थर, पत्थर का क्या होता है, CaCO3 होता है। तो अगर तीनों में से कोई पूछता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो तीनों का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है ना। चलिए इसे कॉपी कीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। कॉपी कर लें। चलिए कॉपी हो गया ना, हम आगे मूव करते हैं। जो हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है ना, वो है लेड ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, ये है लेड ऑक्साइड प्लस यहाँ पे क्या है, वही सेम है, क्या बनाएगा, PbCO3। तो इसका नाम हो जाएगा लेड कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट हो जाएगा। इसका भौतिक अवस्था सॉलिड, गैसियस, ये कैसा होगा, सॉलिड। एक नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये जब आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर मैं लेड, लेड डाइऑक्साइड की रिएक्शन 2 टाइम्स किससे कराऊं, PbO से कराऊं, PbO से, ठीक है ध्यान से, इसकी अभिक्रिया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। और यह है लेड, यह है लेड ऑक्साइड, यह है लेड डाइऑक्साइड। इसमें दो ऑक्सीजन है तो डाई, इसमें एक ऑक्सीजन है तो लेड ऑक्साइड। ठीक है, मतलब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा,
अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसलिए इसका नाम है। तो ये बनता है, देखो ध्यान से, यहाँ 2 पीवी है, यहाँ 1 पीवी है, तो पीवी 3, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, यहाँ 2 है, यहाँ कितना हो जाएगा 4। इसको बोलते हैं लाल लेड, इसको बोलते हैं सिंदूर। हाँ, ये वही है जो तिलक वगैरह हम क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा यौगिक यौगिकों के बीच अभिक्रिया। इसे कॉपी करें या देखते हैं, देख लीजिए यहीं पे। हम अगले की बात करते हैं, तत्व तथा यौगिक के बीच अभिक्रिया। तो हमारे पास जो तीसरा है वो है तत्व तथा यौगिक के बीच अभिक्रिया। बीच अभिक्रिया क्या होता है? तो ये है CO और ये है O2। देखिए ये एक यौगिक है, क्या है? यौगिक है। नाम लिख लेते हैं पहले, इसका नाम है कार्बन मोनो ऑक्साइड। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, जैसे CO2 होता है ना, CO2, यहाँ 2 है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, यहाँ 1 है तो ये क्या हो गया? मोनोऑक्साइड। तो इसका 2 टाइम्स लेते हैं। देखो इनको मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा 2CO2 बना। देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 यहाँ, कितने हो जाएंगे? 4। 2 से मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा। अब क्या बन गया? ये है ऑक्सीजन, ये है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर है? तो ये है हमारा संयोजन अभिक्रिया, यहाँ क्या होती है? समाप्त होती है। हमने तीनों डिस्कस कर लिया है कि संयोजन अभिक्रिया में तत्व तत्व के बीच अभिक्रिया, यौगिक यौगिक के बीच अभिक्रिया और तत्व तथा यौगिक के बीच अभिक्रिया। और यहाँ पे हमारा संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? समाप्त होती है। तो इसे कॉपी करें और आज का लेक्चर हम यही क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसे कॉपी करें। धन्यवाद।